अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। ग्रहों के साथ तर्कों की बात। तो आइए आज हम फिर से कुछ नई बातें करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर भावेश पटनी जी के साथ। भावेश जी, मैं एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल आज आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से एक कंट्री चलाने में, एक देश चलाने में, जैसे एक सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं, फिर उसके नीचे के अथॉरिटी होते हैं जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करते हैं, तो ग्रहों में भी क्या इस तरह की कोई दशा होती है या ग्रह के इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जैसे ग्रहों के क्या स्थान होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो उस विषय पर आप आज कुछ बात कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह का एक स्थान है, एक रोल है। बेसिकली ग्रहों को समझाने के लिए मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है, चंद्र रानी है। उस तरह से समझा जाता है या तो एक्सप्लेन किया जाता है, परसीव किया जाता है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सूर्य के बारे में पहले बात करते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। सूर्य का प्रभाव जिन लोगों में होता है, उन लोगों के बारे में बात करें तो उन लोगों को ऐसा वातावरण ज़्यादा पसंद होता है कि जिसमें उनके इर्द गिर्द लोग घूमें, वो खुद सेंटर में रहे, वगैरह वगैरह। सूर्य से प्रभावित लोग ज़्यादातर लोगों के पास खुद सामने से जाने में बिलीव नहीं करते, लेकिन वो काफ़ी वार्म और वेलकमिंग होते हैं। राजा का जैसे दरबार होता है ना, तो राजा दरबार में सबको आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं कि आओ ना बैठते हैं, आओ ना बैठते हैं। मैं आऊँगा हम बैठते हैं, ऐसा व्यवहार उनका देखने नहीं मिलता। एट द सेम टाइम सूर्य से प्रभावित लोग काफ़ी उदार दिल होते हैं, लेकिन सूर्य आग का गोला है ना, तो सूर्य से प्रभावित लोग काफ़ी तेज़ तर्रार भी हो सकते हैं। उनका अहंकार बहुत ही ज़रूरी होता है उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, इसलिए सूर्य से प्रभावित लोग ऐसा मानते हैं कि मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, दूसरे लोगों को मेरी बातें माननी चाहिए, क्योंकि मैंने ये फरमान दिया है। मैं रिक्वेस्ट के टोन में कहूँ तो भी उसे आदेश मानकर आपको फॉलो करना चाहिए। और उनके अहंकार के बारे में एक बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपका क्या मानना है, पृथ्वी के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं या सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं? तो उन्होंने आंसर दिया कि जिस पृथ्वी पे बर्नार्ड शॉ रहता हो वो पृथ्वी किसी और के चक्कर काटने थोड़ी जाएगी। तो ये उनका आंसर था, वो काफ़ी सार्कास्टिक था। यहाँ पर वो इंसान के अहंकार के प्रति अंगुली निर्देश कर रहे थे। सूर्य से प्रभावी लोग वो अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहते हैं, और अथॉरिटी, तारीफ और अटेंशन, ये तीन चीज़ें अगर उन्हें ना मिले तो वो काफ़ी डल और डाउन फील करते हैं। मॉनसून में और विंटर में वो डल और डाउन फील कर सकते हैं, क्योंकि तब सूर्य पृथ्वी पर कम प्रकाश देता है। चंद्र की बात करें तो चंद्र ग्रहों में रानी है। चंद्र से प्रभावित लोग काफ़ी भावुक होते हैं, वो लोग काफ़ी मूडी भी हो सकते हैं। किस तरह से, उसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ। चंद्र की कलाएं बढ़ती है और घटती है, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, ये चंद्र की गति होती है। सो चंद्र से प्रभावित लोगों का मूड भी ऐसा ही होता है, उन लोगों को मूड स्विंग्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं। चंद्र से प्रभावित लोग
कैरिड अवे हो जाते हैं काफ़ी इजीली, मतलब बहकावे में आ सकते हैं, काफ़ी भोले हो सकते हैं। चंद्र से प्रभावित लोग काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं और क्रिएटिव होने की वजह से वो लोग इमोशनल होते हैं और इमोशनल होने की वजह से वो क्रिएटिव होते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप क्रिएटिव है तो आप इमोशनल होंगे, इमोशनल है तो क्रिएटिव होंगे। तो चंद्र से प्रभावी लोग जो होते हैं उन लोगों के इमोशन का इम्बैलेंस उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालता है। चंद्र से प्रभावी लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों के साथ एकदम जल्दी घुल मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पानी पत्थर के ऊपर से भी बह जाता है ना, ठीक उसी तरह दे कैन बाईपास समबडीज रूडनेस। हम नॉर्मली रूड लोगों के साथ डील करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चंद्र से प्रभावी लोग होते हैं वो रूडनेस को भी बाईपास करके भी दोस्ती निभाए रख सकते हैं। और चंद्र से प्रभावी लोग होते हैं उनके दूसरे लोगों से और दूसरी परिस्थितियों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि चंद्रमा रानी है ना, तो ध्यान देना पड़ता है भाई। ये तो मैंने लाइटर वेन में कहा, बुरा मत मानिएगा, दिल पर मत लेना, लेकिन यहाँ कहना मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए अटेंशन बहुत ही ज़रूरी होता है। और अटेंशन देना इसलिए चाहिए क्योंकि चंद्र से प्रभावित लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। नॉर्मली दुनिया में ज़्यादातर लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो और उनके लिए इमोशंस बहुत ही मायने रखता है। उन लोगों के साथ जब आप डील करते हैं तब आप इमोशन दिखाएंगे, आप उनको स्पर्श करेंगे, आप उनको गले लगाकर बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमेशा आपके रहेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे तो एक दो बार ठीक है वो सुन लेंगे, फिर भावुक हो जाएंगे, फिर आपसे दूर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। चंद्रमा से प्रभावी लोग आपके बहुत ही काम आ सकते हैं क्योंकि वो बहते पानी की तरह होते हैं। उन लोगों को किसी एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्स्टेकल्स होते हैं और आप उनसे बात करते हैं कि ये ऑब्स्टेकल है, तो वो आपको सिखा सकते हैं कि कैसे ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके भी आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। चंद्र से प्रभावी लोग अगर रचनात्मक कार्य करते हैं तो उन्हें बहुत सफलता मिलती है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति है। सेनापति का कार्य क्या होता है? सेना को लीड करना। सेना को जब वो लीड करते हैं तब कमांड उनके हाथ में होना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। और सेनापति हमेशा स्ट्रांग होता है, तो वो लोग बहुत ही स्ट्रांग विल्ड होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। सेनापति अगर एग्रेसिव नहीं है, सेनापति अगर ढीला ढाला है तो पूरा सैन्य हार जाएगा, राजा भी हार जाएगा। इसलिए वो लड़ायक वृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन वो लोग फाइटिंग स्पिरिट की वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। मंगल से प्रभावी लोगों को एसिडिटी होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती है। वो सूर्य से प्रभावी लोगों को भी वही संभावना रहती है। और मंगल से प्रभावी लोग होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी का और एग्रेशन का सीधा कनेक्शन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिएटिव लोग बड़े आराम प्रिय होते हैं, आराम प्रद होते हैं। नहीं, क्रिएटिव लोगों का सफलता के लिए एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। और मंगल से प्रभावी लोग होते हैं उन लोगों को एक बार टारगेट दे दिया जाए तो फिर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। वो लोग इनिशिएटिव लेने में बिलीव करते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में वो खेल बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए मंगल से प्रभावी लोगों को किसी का गाइडेंस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। किसका गाइडेंस, वो आगे आप सुनते जाएंगे, वैसे आपको पता चलता जाएगा। बुध की बात करें तो मर्क्यूरी का सरफेस टेम्परेचर मार्स से ज़्यादा है। मार्स को एग्रेसिव माना गया है, लेकिन मर्क्यूरी से, बुध से प्रभावित लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। बुध ग्रहों में युवराज है। युवराज का लालन पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। युवराज बहुत ही जल्द बुरा मान जाते हैं
बुध से प्रभावी लोग होते हैं वो सवाल बहुत पूछते हैं, वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं। बुध युवराज है, इसलिए बुध से प्रभावी लोग सामान्यतः पूरी ज़िंदगी एक ही तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपना बॉडी और अपना आउटलुक मेंटेन कर पाते हैं। मतलब 20 साल पहले आप किसी मिथुन लग्न या कन्या लग्न वाले व्यक्ति या मिथुन राशि या कन्या राशि वाले व्यक्ति से मिले हो और 20 साल बाद मिले हो तो ज़्यादा तब्दीलियां उनमें नहीं आती है, लेकिन वो उनके जन्म लग्न और बाकी के पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करता है। बुध से प्रभावी लोग आर्ग्यूमेंटेटिव होने की वजह से उन लोगों को ऐसे व्यवसाय काफ़ी पसंद होते हैं कि जिसमें लॉजिक, एनालिसिस, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह शामिल हो, और वो कम्युनिकेटिव बहुत होते हैं। कम्युनिकेशन वुड बी देयर प्राइमरी नीड, तो वो लोग कम्युनिकेशन के व्यवसाय में होते हैं। आज के ज़माने में जहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी प्रभावी है, ऐसे ज़माने में बुध से प्रभावी लोगों की सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बुध से प्रभावी लोग ट्रैवलिंग का भी शौक रखते हैं। गुरु से प्रभावी लोग कैसे होंगे? आप ही कहेंगे, गुरु जैसे शांत, सौम्य, गाइड करने वाले। कभी भी रेस्टलेस नहीं दिखेंगे वो लोग। आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो गुरु का गाइडेंस लेना चाहिए, है ना। गुरु से प्रभावित लोगों में गुरुता ग्रंथि होती है, लेकिन होना लाजमी भी इसलिए है क्योंकि वो गुरु है भाई, क्यों ना हो। लेकिन वो अपनी गुरुता ग्रंथि भी कहाँ दिखानी चाहिए, कहाँ नहीं दिखानी चाहिए, वो जानते हैं। गुरु से प्रभावी लोगों में विजडम का प्रभाव बहुत ही होता है। काफ़ी वाइज होने की वजह से वो लोग हमेशा दूसरे लोगों को सलाह देते हैं और हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। लेकिन दूसरे लोग जब उनकी सलाह ना माने तब वो दूसरी बार, तीसरी बार सलाह देंगे और फिर उस व्यक्ति को लेसन सिखाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बचपन से मैंने तो ये सीखा है कि गुरु हमेशा लेसन तो देते ही है ना। तो गुरु से लेसन सीखना भी अच्छी बात है। गुरु से प्रभावी लोग सामान्यतः ऐसे व्यवसाय में होते हैं कि जहां उन्हें दूसरे लोगों को गाइड करना पड़े। उन लोगों के लिए ज्ञान का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी कभी जब वो ज्ञान का प्रसार बहुत ज़्यादा कर देते हैं, या तो एक ही टारगेट को पकड़ के, घर की एक व्यक्ति या किसी एक मित्र को पकड़ के वो बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं, तो लोग उनसे बोर हो जाते हैं। लेकिन उनमें विजडम होता है तो ज़्यादातर वो जानते हैं कि कहाँ पर ज्ञान की बातें करनी चाहिए और कहाँ पर ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए या चुप बैठना चाहिए। शुक्र से प्रभावी लोग कलाकार होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। शुक्र में भी जल तत्व है, इसलिए वो इमोशनल भी होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कलाकार हैं तो आप इमोशनल होंगे, इमोशनल है तो कलाकार होंगे। तो शुक्र से प्रभावी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घूमना फिरना काफ़ी पसंद है, लग्जरी काफ़ी पसंद है, कला उन्हें अट्रैक्ट करती है, कला उन्हें प्रभावित भी करती है। शुक्र से प्रभावी लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं भी जाते हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाते हैं, क्योंकि शुक्र में एक तरह का चुंबकत्व होता है। और दूसरी एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, दैट इज़ कि शुक्र के पास संजीवनी है। तो शुक्र से प्रभावी लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आशा का किरण भी ला सकते हैं। अगर कोई डाउन फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, और वो अगर शुक्र से प्रभावी व्यक्ति से मिले तो डेफिनेटली थोड़ा होपफुल महसूस करेंगे। शुक्र से प्रभावी लोगों में बहुत ही ज़्यादा धन लालसा देखने मिलती है, और शुक्र से प्रभावी लोग अपनी ज़िंदगी में प्रेम प्रसंग में काफ़ी निपुण भी होते हैं और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी टिकाए रखने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन अगर उन्हें लॉयल्टी ना दिखे या उन्हें इतनी तारीफ़ों की झड़ी ना उन पे बरसे, तो हो सकता है कि वो दूसरी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाए। लेकिन शुक्र से प्रभावी व्यक्ति बाय एंड लार्ज मीनिंग कलाकार।
शनि से प्रभावी लोगों की बात करें तो शनि से प्रभावी लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। शनि ग्रहों में सेवक है, इसलिए वो लोग दूसरे लोगों की सेवा करते हैं। दूसरे लोगों की सेवा करने वाले लोगों में दो कैटेगरीज होते हैं, एक आदर देने वाले, एक अनादर करने वाले। तो ज़्यादातर अगर शनि अच्छी पोजीशन में है तो वो दूसरे लोगों की सेवा भी करते हैं, उन्हें आदर भी देते हैं। अदरवाइज़ सेवक होने के बावजूद वो जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको हार्ड टाइम्स देते हैं। शनि से प्रभावी लोग उद्यमी होने की वजह से ही ज़िंदगी में सफल होते हैं, और शनि से प्रभावी लोग नॉर्मली अथॉरिटी फिगर्स को क्वेश्चन करते हैं या तो उनके साथ क्लैश में उतरते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि अथॉरिटी फिगर मीनिंग सूर्य, और शनि पुत्र है, तो पिता पुत्र की बिल्कुल बनती नहीं है, तो अथॉरिटी फिगर के साथ हमेशा उनकी अनबन रहती है या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि राहु केतु से प्रभावी लोग कैसे होंगे। राहु केतु फिजिकल प्लैनेट्स है ही नहीं, है ना, छाया ग्रह कहते हैं। लेकिन राहु केतु से प्रभावी लोग हो भी सकते हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। तो जवाब ये है कि राहु केतु से प्रभावी लोग भी हो सकते हैं। सिर्फ 7 प्लैनेट से प्रभावी लोग नहीं होते, 9 प्लैनेट से प्रभावी लोग होते हैं। और राहु से प्रभावी लोग होते हैं उन लोगों के मन में बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, उन लोगों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, और वो इल्यूजन डिसइल्यूजन से गुजरते हैं। वो लोग काफ़ी मायावी होते हैं, मोहक होते हैं। आप उनके प्रति आकर्षित हो जाए ऐसा हो सकता है, और फिर वो अपना रूप बदल भी सकते हैं। इसलिए राहु से प्रभावी लोगों से बचकर रहना चाहिए। राहु से प्रभावी लोग टैक्टिक्स वाले होते हैं, इसलिए जहाँ सीधी उंगली से घी ना निकल रहा हो वहाँ टेढ़ी उंगली करके वो लोग निकाल सकते हैं। तो कलयुग में राहु से प्रभावी लोग भी सफल हो सकते हैं। और अब बात है केतु से प्रभावी लोगों की। केतु से प्रभावी लोग थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि केतु मंगलवत है, राहु शनिवत है। केतु से प्रभावी लोग न सिर्फ एग्रेसिव होते हैं, लेकिन साथ ही में वो लोग किसी टारगेट के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे अचीव करके ही छोड़ते हैं। एट द सेम टाइम उन्हें टारगेट अचीव करने के बाद आध्यात्मिक चरम सीमा नज़र आती है, और ये पता चलता है कि सब कुछ क्षणिक है, इसलिए ये कुछ काम का नहीं है। सामान्यतः केतु से प्रभावी लोग होते हैं वो आध्यात्म के प्रति जाते हैं, स्पेशली 42 की उम्र के बाद। राहु से प्रभावी लोग माया की तरफ जाते हैं, केतु से प्रभावी लोग आध्यात्म की ओर जाते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि प्लैनेट का क्या रोल है और उस प्लैनेट से प्रभावी लोग किस तरह के होते हैं। लेकिन उस प्लैनेट से वो व्यक्ति प्रभावित है या नहीं, वो किस तरह से देखना चाहिए, वो फिर किसी एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अहमदाबाद तक। फेसबुक पेज लाइक करिए ताकि आप नए वीडियोस भी देख पाएँ, और अहमदाबाद तक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।